जहर से ज्यादा वो डर से मर जाते हैं कई बार। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। सांप काट लेता है तो क्या करें? कम से कम खर्चे में या बिना खर्चे में उसका इलाज कर सकते हैं हम। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं। एक इलाज तो आपको बिल्कुल फ्री का बताता हूं जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं होता। सांप काटता है तो पहले तो आपको मैं एक जानकारी दूं कि भारत में करीब 550 किस्म के सांप हैं। 550 वैरायटी है। जैसे कोबरा है, वाइपर है, रसल्स वाइपर है, करत है, ऐसी 550 किस्म की सांपों की वैरायटीज हैं, जातियां हैं। इनमें से मुश्किल से 10 सांप हैं जो जहरीले हैं, सिर्फ 10। बाकी सभी नॉन पॉइजनस हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 540 सांप ऐसे हैं जिनके काटने से कुछ नहीं होगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन सांप का डर इतना है कि कई बार वो हार्ट अटैक से मर जाता है आदमी। जहर से नहीं मरता, कार्डियक अरेस्ट से मर जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है। तो वो डर बहुत होता है मन में। तो ये डर निकलना चाहिए, और ये डर तब निकलेगा जब आपको ये मालूम है कि 550 किस्म के सांपों में सिर्फ 10 हैं जो जहरीले हैं, जिनके काटने से कोई मरता है। उनमें सबसे जहरीला जो सांप है उसका नाम है रसल्स वाइपर, उसके बाद है करत, फिर है वाइपर, फिर है कोबरा, किंग कोबरा जिसको आप कहते हैं, काला नाग। ये 4 तो बहुत ही जहरीले हैं। अगर इन्होंने काट लिया है तो 99% चांसेस हैं कि डेथ होगी। लेकिन आप अगर थोड़ी होशियारी दिखाएंगे तो आप पेशेंट को बचा सकते हैं। होशियारी क्या दिखानी है? सांप जब भी काटता है तो उसके 2 दांत हैं। आप अगर उसका मुंह खुला हुआ कभी भी देखेंगे तो सामने के 2 दांत होते हैं, उनमें पॉइजन है। और वो ऐसे करके मारता है तो दोनों दांत अंदर घुस जाते हैं और ब्लड में वो छोड़ देता है अपना पॉइजन। तो फिर ये पॉइजन ब्लड में मिक्स होके ऊपर की तरफ चलता है। मान लीजिए यहाँ काटा है तो यहाँ से फिर ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा और हार्ट तक पहुंचेगा, फिर पूरी बॉडी में आएगा। पाँव में काटा है तो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर बॉडी में। कहीं भी काटेगा तो हार्ट तक जाएगा और पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में उस जहर को पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। मतलब यह है कि पेशेंट 3 घंटे तक तो नहीं ही मरेगा। जब पूरे ब्रेन के एक एक पार्ट में जहर पहुंच जाएगा, हर जगह जहर पहुंच जाएगा, तभी उसकी डेथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 3 घंटे का टाइम है आपके पास पेशेंट को बचाने के लिए। तो उस 3 घंटे में आप थोड़ा कुछ कर लें तो बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हैं? सबसे आसान एक तरीका है कि हमारे घर में एक पुराना कोई इंजेक्शन सिरिंज वाला होता है ना, जिससे हम इंजेक्ट करते हैं। तो उसमें आगे जो सुई वाला पार्ट है उसको कट करना है ब्लेड से। इंजेक्शन में आगे जो सुई निडल लगाते हैं ना, सुई को काटना नहीं, सुई को जहां लगाते हैं वो पार्ट कट करना है, प्लास्टिक वाला। यस। तो जैसे ही आप उसको कट करेंगे तो वो एक सक्शन पाइप के जैसा हो जाएगा, इंजेक्शन है ना, पाइप जैसा हो जाएगा। पीछे उसमें खींचने के लिए सक्शन हो गया और आगे वो होल है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि बॉडी में जहां भी सांप ने उसको काटा है वो दोनों पॉइंट्स आपको ढूंढ लें और वो इजीली लोकेट हो जाते हैं। कैसे लोकेट होते हैं? जहां भी सांप काटता है तो वहां सूजन आ जाती है, तुरंत इमीडिएट स्वेलिंग आ जाती है। तो बॉडी में कहीं भी हिस्सा फूला हुआ आपको दिख गया तो बस वहीं ढूंढेंगे, दोनों निशान उसके दांत के दिख जाएंगे। टॉर्च लगा के देखेंगे तो बिल्कुल साफ दिखते हैं। अब क्या करना है कि जो इंजेक्शन आपने सिरिंज वाला आगे से कट कर दिया जहां पे निडल लगाते हैं, तो उसका जो होल है उसको जहां छेद है वहां पे रख के खींचना है पीछे से, सक्शन पाइप की तरह से उसको यूज करें। तो जैसे आप खींचना शुरू करेंगे तो वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम बन जाएगा। आप जानते हैं बच्चे लोग पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं। जब होली आती है तो एक पिचकारी आती है ना, खींचते हैं फिर उसको पंप करते हैं।
वैसे ही कुछ इंजेक्शन को यूज करना है इसमें। इंजेक्शन के आगे जहां निडल लगती है उसको ब्लेड से कट करना है, तो वहां पर एक होल बड़ा हो गया। उस होल को एग्जैक्टली जहां पे सांप ने काटा है, जो पॉइंट आपको दिख गया, मैंने कहा ना सूजन आएगी, लाल पड़ जाएगा, वहां पे दोनों पॉइंट उसके दिखाई देंगे, दांत के 2 निशान, वहां पर आपको जो इंजेक्शन का होल है उसको रखना है ऐसे करके, और पीछे जो उसका सक्शन की तरह से काम खींचना है उसको। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे तो पूरा इंजेक्शन जो है ना सिरिंज वो चिपक जाएगा। चिपक गया तो इसका माने वैक्यूम क्रिएट हो गया। फिर आसानी से जब आप खींचेंगे तो सारा ब्लड उसमें भर जाएगा और ब्लड के साथ सारा पॉइजन भी उसमें निकल आएगा। आप एक बार खींचेंगे कुछ ब्लड निकलेगा, फिर वहां पे दूसरा वाला निशान है वहां रख के एक बार खींचेंगे फिर कुछ ब्लड निकलेगा। जब तक ब्लड निकलता रहे आप उसको खींचते रहिए, और जब ब्लड आप निकालेंगे फर्स्ट टाइम में तो आप देखेंगे वो थोड़ा ब्लैकिश होगा, ब्लड उसका रंग डार्क होगा, ब्लैकिश होगा, तो समझ लीजिए इसमें पॉइजन मिक्स हो चुका है, पॉइजन मिक्स हो चुका है। तो जब तक वो ब्लैकिश और डार्क रेड कलर का ब्लड निकलता है 2-3 बार में आप खींच लीजिए, उतने में ही सारा पॉइजन निकल जाता है। क्योंकि सांप जो पॉइजन छोड़ता है ब्लड में वो कुछ ज्यादा नहीं होता है, 0.5 मिलीग्राम के आसपास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसके दांत में इससे ज्यादा रह ही नहीं सकता। तो 0.5 to 0.6 मिलीग्राम है। 2-3 बार आपने ब्लड खींच लिया, उसमें निकल गया। जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो पेशेंट में आपको चेंजेस दिखाई दे जाएंगे, उसमें चेतना आ जाएगी, कॉन्शियसनेस आ जाएगी। सांप जब काट लेता है और उसके ब्लड में जहर आ जाता है तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है या सेमी कॉन्शियस होता है। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे उसके ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, उसमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी। कॉन्शियसनेस आ गई तो समझ लीजिए अब वो मरेगा नहीं। तो ये उसके लिए फर्स्ट एड का आप काम कर सकते हैं। इसी इंजेक्शन को जो मैंने आपसे कहा कहां से कट करना है, जहां आप सिरिंज का निडल लगाते हैं, जहां सुई लगाते हैं, इसी इंजेक्शन को बीच से कट कर दीजिए, एग्जैक्टली बीच से 50% इधर 50% इधर, बीच में कट कर दीजिए तो पाइप और बड़ा हो जाएगा, उसका होल जो है ना और बड़ा होगा। और उसको रख के भी खींचेंगे तो एक बार में ही सारा ब्लड खींच लेता है। बड़ा इंजेक्शन लेंगे, बड़ी सिरिंज होगी तो जल्दी काम होगा आपका। तो बड़ी सिरिंज लेकर आप इसको कर लीजिए। आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई फर्स्ट एड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन पुराना धुराना कहीं इंजेक्शन पड़ा हुआ मिल जाए, उसी के यूज से आप ये शुरू कर सकते हैं। ये फर्स्ट एड की बात है। दूसरा, एक मेडिसिन आप चाहें तो हमेशा घर में रखिए, बहुत सस्ती है, होम्योपैथी में आती है एक मेडिसिन, उसका नाम है नाजा, NAJA, नाजा। होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिलेगी। NAJA नाजा, और इसकी पोटेंसी है 200 नाजा, उसके आगे लिखिए 200। ये मेडिसिन 5 मिलीलीटर खरीद के रखिए घर पे, 5 मिलीलीटर सफिशिएंट है। 100 लोगों की जान इससे बच जाएगी, और इसकी कॉस्ट सिर्फ 5 ही रुपए है, 5 रुपए में ही आती है। पटियाला में शायद थोड़े महंगे देते हैं, क्योंकि कल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कल एक होम्योपैथी शॉप में गया था तो वो 10 रुपए मांगता है, तो ठीक है 10 रुपए। अदरवाइज ये मेडिसिन अगर आप दिल्ली से कहीं से, जलंधर से कहीं से खरीदेंगे तो 5 ml 5 रुपीज में ही आता है। इसकी एक बॉटल भी आती है 100 ml की, वो 60 या 70 रुपए में आती है, और 100 ml की बोतल से कम 10,000 लोगों की जान आप बचा सकते हैं जिनको सांप ने काटा। और ये जो मेडिसिन है नाजा, ये दुनिया के सबसे खराब सांप का ही पॉइजन है, जिसको मैंने बोला करैत। करैत का पॉइजन सबसे खराब माना जाता है दुनिया में। करैत के बारे में कहा जाता है कि अगर उसने काट लिया है तो फिर भगवान ही बचा सकता है, मेडिसिन भी जल्दी काम नहीं आती। उसी का ये पॉइजन है, लेकिन डाइल्यूशन में है, डाइल्यूट फॉर्म में है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। और आप आयुर्वेद का एक सिद्धांत जानते हैं, लोहा लोहे को काटता है। जब जहर चला जाता है शरीर में तो दूसरे जहर की मदद से ही वो बाहर आता है।
तो आप इसको यूज करिए। नाजा 200 पोटेंसी लिक्विड फॉर्म में लीजिए, डाइल्यूशन में लीजिए। अब ये देनी कितनी है, एक एक ड्रॉप उसके जीभ पे डालना है, पेशेंट के जीभ पे। एक बार डाल दीजिए, 10 मिनट बाद फिर और एक बार डाल दीजिए, और 10 मिनट बाद एक बार डाल दीजिए। बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए। ये पेशेंट की जिंदगी को हमेशा के लिए बचा लेगी। और मैंने आपसे कहा कि एलोपैथी में जो एंटी वेनम इंजेक्शन है वो अवेलेबल नहीं होते। आप अगर पटियाला का कोई सरकारी अस्पताल हो, वहां जाके पूछे तो कहेगा नहीं अवेलेबल है। वो कहेगा चंडीगढ़ जाओ, या कहेगा पीजीआई लेके जाओ। अब चंडीगढ़ आप लेके जा रहे हैं, पीजीआई लेके जा रहे हैं, वहां भी इंजेक्शन मिलेगा तो 10-15 हज़ार से लेके 20 हज़ार के बीच में उसकी कीमत है। और वो 8-10 इंजेक्शन ठोक देंगे एक साथ, कभी कभी 15 तक ठोक देते हैं। इस तरह से तो आपका लाख रुपए तो गया, 1.5 लाख तो गया। और यहाँ सिर्फ 10 रुपए की मेडिसिन में आप उसकी जान बचा सकते हैं। इंजेक्शन जितना इफेक्टिव है, मैं इस दवा की गारंटी देता हूँ 100 टाइम्स ये मेडिसिन उससे ज्यादा इफेक्टिव है इंजेक्शन की तुलना में, एंटी वेनम इंजेक्शन की तुलना। तो एक ये जानकारी आप हमेशा याद रखिए अपने जीवन में, पता नहीं कब काम आ जाए। हो सकता है आपके ही जीवन में काम आ जाए, हो सकता है आपके फैमिली के किसी के या पड़ोसी के किसी के ये मालूम रहे आपके पास कि ये मेडिसिन नाजा है, अवेलेबल है। होम्योपैथी की किसी भी दुकान पे आसानी से मिल सकती है। आप जाके खुद खरीद के इसको घर में रख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिएगा। जब भी किसी को सांप ने काटा है, इसकी एक एक ड्रॉप 10 मिनट के अंतर पर 3 बार जीभ पे डाल दीजिएगा। बस इतना सा ट्रीटमेंट। तो सांप के काटने का इलाज आप इससे कर सकते हैं, अपना भी दूसरों का भी। अब इसी तरह की और एक जानकारी, सांप जैसा ही कई बार लोगों को बिच्छू काट लेता है, स्कॉर्पियन। और जब दर्द होता है ना, तो वो आदमी बताता है कि क्या तकलीफ है उसको, दूसरा जान नहीं सकता उसकी पेन कितनी होती है। भयंकर पेन होता है, बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू काट लेगा तो क्या करें, तो ऐसी ही एक और मेडिसिन है, उसका नाम आप लिख के रखिए। उस मेडिसिन का नाम है सिलीशिया, SILICEA, SILICEA, सिलीशिया। उसके आगे पोटेंसी उसकी लिखना 200। और ये भी लिक्विड फॉर्म में रखनी है, 5 ml घर में। और इस दवा को भी वैसे यूज करना है, एक एक ड्रॉप टंग पे 10 मिनट में 3 बार। अब बिच्छू काटता है तो क्या होता है, बिच्छू काटता है तो उसका जो डंक है ना, वो उसको अंदर छोड़ देता है। वो डंक है वो पेन करता है। बिच्छू काटे और डंक को बाहर निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काट के वो जो छोड़ देता है अंदर, उसमें सारी तकलीफ आ जाती है। तो अब उस डंक को बाहर निकालना, और ये आसान काम नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कट करेगा, चीरा लगाएगा, फिर खींच के निकालेगा, उसमें ब्लीडिंग भी बहुत होगी, तकलीफ भी बहुत होगी। ये मेडिसिन इतनी बेहतरीन मेडिसिन है कि आप इसके 3 डोज देंगे 10-10 मिनट पर, एक एक बूंद, और आप देखेंगे कि वो डंक अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा, और अपने आप ही आ जाएगा। जिस रास्ते से वो अंदर गया उसी रास्ते को फाड़ के वापस आ जाएगा, और आप हाथ से उठा के रख दीजिए, और वो पेशेंट कहेगा दर्द गायब हो गया बिल्कुल। 3 डोज में आधे घंटे में आप उसको पेन से रिलीफ कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त मेडिसिन है ये सिलीशिया। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये मेडिसिन मिट्टी से बनती है। ये जो नदी की मिट्टी होती है ना, नदी की मिट्टी जिसमें थोड़ी बालू रहती है, उसी से ये मेडिसिन बनती है। और बिच्छू काटने के लिए बहुत अच्छे से काम आती है। वैसे हम लोग इस मेडिसिन को और भी बहुत सारे काम में लेते हैं। एक और जानकारी दूं कि अगर आप सिलाई मशीन पे काम कर रहे हैं कई बार, या कुछ धागा वागा पिरोने का, सीने का, तो सुई चुभ जाती है और अंदर टूट जाती है या फंस जाती है, उस समय भी ये मेडिसिन आप ले लीजिए, वो सुई को बाहर निकाल देगी। सिलाई मशीन SILICEA, उसके आगे नंबर है 200 उसकी पोटेंसी।
तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं जब बिच्छू ने डंक मारा हो, सिलाई मशीन में काम करते समय हाथ में सुई घुस गई हो, टूट गई हो, कांटा लग गया हो, वेरी गुड, कांच लग गया हो, वेरी गुड। अब तो आपका माइंड चलने लगा, बहुत अच्छा। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपका माइंड ऑपरेशनल हो गया है जी। वो क्या होता है? ततैया, यस यस यस, यू कैन यूज ततैया। हनी भी, मधुमक्खी ने काट लिया हो, ततैया ने काट लिया हो, ये सब जो काटने वाले अंदर जो छोड़ देते हैं, वो सब के लिए आप इसको यूज करें। बहुत तेज पेन रिलीवर है और जो कुछ अंदर छूटा हुआ है उसको बाहर निकालने की मेडिसिन। हम लोग बहुत सीरियस केसेस में भी इसको यूज करते हैं। पोटेंसी उसकी बहुत बढ़ जाती है जब किसी को गोली मारे, कोई गोली लग जाए सपोज, और गोली ऐसे स्थान पर लगे जहां ऑपरेट करके निकालना मुश्किल हो। ये जो ग्रोइन पार्ट होता है ना हमारा पेल्विक रीजन में, यहां अगर गोली लग जाए तो कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता। और कई बार गोली जो है ना जॉइंट्स के बीच में फंस जाए तो भी कोई नहीं निकाल सकता। और कई बार गोली ऐसे रीजन में लग जाए, सपोज लीवर रीजन में, या तो भी नहीं निकाल सकता, लाइक प्रमोद महाजन, आपको मालूम। तब उस समय हम इसी मेडिसिन को यूज करते हैं। और इस मेडिसिन की हायर पोटेंसीज 1M 10M में हम 3 खुराक देते हैं। अंदर की फंसी हुई गोली अपने आप बाहर आ जाती है और उसको हम सीजर से उठा के डाल देते हैं। इतनी मिरेकुलस मेडिसिन है। गोली वास्ते कौन इंटेंसिटी कितनी? आप मत करिए उसको, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप जितना कर सकते हैं उतना मैं बोल रहा हूँ। बिच्छू काटने के लिए, सुई फंस गई है उसके लिए, क्योंकि गोली वाले में आप मत जाइए, वो डॉक्टर के लिए छोड़ दीजिए आप। मैं जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि ये मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है। कई बार बम मार दिया किसी ने और बम में छोटे छोटे छर्रे होते हैं, वो छर्रे अंदर घुस गए फ्लैश में, अब वो नहीं निकलते, तो हम इसी मेडिसिन को यूज करते हैं। कई बार आर्मी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वॉर जब होती है ना, अभी कारगिल वॉर हुई थी, तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो आर्मी में हैं उनको गोलियों के छर्रे घुस गए। किसी को बैकबोन में घुसे हुए थे, किसी को ग्रोइन रीजन में थे, और डॉक्टरों ने उनको कह दिया था कि जिंदगी अब ऐसे ही बिताओ भाई, ये निकाल तो हम नहीं सकते, दर्द है तो उसके लिए पेन किलर खाते रहो। ऐसे जितने भी केसेस मुझे पता चले, मैंने सबको सिलिशिया दे के ही सब निकलवा दिया और वो बिल्कुल ठीक है आज। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत सस्ती मेडिसिन है। 5 मिलीलीटर मैंने कहा, पटियाला में तो 10 रुपए की आएगी, दिल्ली में तो 5 ही रुपए की आती है, और उतनी मेडिसिन में आप कम से कम 50 से 100 लोगों का भला कर सकते हैं बिच्छू काटने के लिए। अभी तीसरी चीज पे थोड़ा चलते हैं। कुत्ते ने काट लिया, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ, बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि शीशी खुली ना रह जाए, खुली रह गई तो वो सब उड़ जाएगी। एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, फ्रिज में रखना नहीं है, सूरज की धूप में रखना नहीं। अभी तीसरी चीज पे बढ़ते हैं। कुत्ते ने काट लिया। अब घरेलू कुत्ता काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पागल कुत्ता काट ले तो समस्या है। सड़क वाला कुत्ता काट ले तो आप जानते हैं नहीं कि उसको इंजेक्शन दिए हुए हैं नहीं दिए हुए, और उसने काट लिया, तो अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो 14 इंजेक्शन लगाएगा, और वो भी पेट में लगाता है, और इतना पेन होता है, इतना तकलीफ देता है, खर्चा उसमें हो जाता है कम से कम 50,000 तक। कई बार गरीब आदमी के पास वो भी नहीं है, तो एक मेडिसिन उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप अपने घर में रखिए। कुत्ता कभी भी काटे, पागल से पागल कुत्ता काटे, घबराइए मत, चिंता मत करिए, बिल्कुल ठीक होगा वो आदमी। उसको वो मेडिसिन दे दीजिए, ऐसे ही 1-1 ड्रॉप 10-10 मिनट में 3 बार। मेडिसिन का नाम है हाइड्रोफोबिनम, HYDRO BINUM, हाइड्रोफोबिनम, BINUM, B फॉर बॉम्बे, B फॉर बॉय। हाइड्रोफोबिया होता है ना, उसी से बना हाइड्रोफोबिनम। पोटेंसी उसकी 200 और तरीका वही है, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए, 1-1 ड्रॉप जीभ पे डालिए, 10-10 मिनट में 3 बार, 200।
कितना भी पागल कुत्ता काटे, बिल्कुल आप उसको बिंदास दे दीजिए और भूल जाइए। फिर मन में ये मत रखिए कि इंजेक्शन लगवाए। ये दवा दो ही चीजों से इसको बचाना है, एक तो सूरज की धूप से और रेफ्रिजरेटर से। हाइड्रोफोबिनम है, पागल कुत्ता काट लेगा तब आप उसके लिए यूज करें। पागल हो चाहे कोई भी हो दे सकते, कोई दूसरा है तब तो चिंता ही मत करिए, फिर क्या दिक्कत है। डाउट रेबीज जो होता है वो सिर्फ पागल कुत्ते के काटने पे ही होता है। अगर सेंसिबल कुत्ता है तो कितना भी काटेगा नहीं होगा, लेकिन हमारे मन में वहम ऐसा बैठा हुआ है, डर ऐसा बैठा हुआ है कि कई बार वो आदमी रेबीज से नहीं मरता, वो वहम से मर जाता है। दैट केस वही पूछ रहे हाँ, उस समय तो कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा हल्दी लगा दीजिए बस। स्ट्रे डॉग काट दिया तुम, स्ट्रे डॉग काट दिया है तो आप अपने मन का वहम दूर करने के लिए ये दवा दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि उससे कुछ नहीं होता। स्ट्रे डॉग काट लेगा, अगर वो पागल नहीं है तो पेशेंट को कुछ नहीं होता। वो हमारे मन का वहम है जिसमें हम परेशान रहते हैं, और कुछ डर डॉक्टरों ने बिठा रखा है कि इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अपने बॉडी में थोड़े बहुत रेजिस्टेंस सबके पास है। अगर कुत्ते के काटने से उसकी लार ग्रंथियों के कुछ वायरस चले भी गए हैं तो उनको खत्म करने के लिए अपने ब्लड में काफी कुछ है, वो खत्म कर ही लेता है। लेकिन चूंकि मन में डर बिठा दिया है, भय बैठ गया है, शंका हो जाती है, हमको कंफर्म नहीं होता जब तक कि हम 20-50 हजार खर्च नहीं कर लेते। ये उस समय के लिए मैंने कहा कि आप ये दवा ले लीजिए और इसका एक एक ड्रॉप 10-10 मिनट में 3 बार डाल के छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप भी और पेशेंट से कहिए वो भी भूल जाए। एक ही दिन और 10-10 मिनट, माने 30 ही मिनट में सब काम करता है। नहीं बिल्कुल नहीं। कुत्ते को दे सकते हैं नहीं तो मारना पड़ता है ना। देखिए, अगर कुत्ते को कुत्ते ने काटा है तो उसके लिए तो इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं दूसरा, क्योंकि कुत्ता जो है ना आपसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है, उसके लिए तो इतना ही करिए कि दूध पिला दीजिए हल्दी डाल के। आपके घर के कुत्ते को बाहर के कुत्ते ने काट लिया तो आपके घर के कुत्ते को दूध तो आप पिलाते हैं, बस उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और लगातार 3-4 दिन डाल दीजिए, उतने में ही वो अपनी जान बचा लेगा। जिस बच्चे ने उनकी घर का कुत्ता ही कई बार दंद लगा देंगे, उसे हल्दी ला दो बस। हाँ, खाली हल्दी लगा दीजिए। जैसे घर के कुत्ते के दांत कई बार जाने अनजाने, कुत्ता बहुत समझदार जानवर है, हमसे ज्यादा समझदार है, हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो घर के बच्चों के साथ खेल कूद कर रहा है और गलती से उसका कोई दांत लग गया, तो तुरंत आप इतना ही करिए कि जहां दांत लग गया है वहां थोड़ा बहुत ब्लड आएगा, वहां हल्दी लगा दीजिए, बस खत्म हो गई बात। कई बार साबुन से धो दिया जाए। साबुन से बिल्कुल मत धोइए, साबुन प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि साबुन से धोएंगे तो जरूर उसमें सूजन आ जाएगी और पक जाएगा। साबुन क्या है वो जान लीजिए, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत तेज रिएक्ट करता है। ओपन वुंड जो होती है, खुली हुई चोट, उसमें गलती से भी साबुन अप्लाई मत करिए। आपके घर में बहुत अच्छा है एंटीबायोटिक, एंटी टिटनेटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी हल्दी लगा दीजिए, थोड़ी देर, खत्म बात। लोग लाल मिर्चें लगाते हैं। लाल मिर्च मत लगाइए क्योंकि बहुत जलन होती है, बहुत जलन होती है। लाल मिर्च कर सकते हैं लेकिन जलन इतनी होती है कि पेशेंट बेचारा चिल्लाना शुरू कर दे। उससे ज्यादा सूदिंग इफेक्ट है हल्दी के, आप उसे यूज करिए। अब और एक बात पे आगे बढ़ते हैं। बंदर के लिए भी कर लीजिए। बंदर के काटने से आज तक तो कोई मरा नहीं दुनिया, क्योंकि बंदर शाकाहारी जीव है, उसके बॉडी में बिल्कुल जहर नहीं, और बंदर जो है ना आइडियल जीव माना जाता है सारी दुनिया। मैंने बंदर पे थोड़ा रिसर्च किया, उसके काटने से तो कोई मर नहीं सकता, एक बात। दूसरा, वो कभी किसी को हार्म पहुंचाता नहीं है जब तक आप उसको कोई तकलीफ ना दें। और उसके ब्लड के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं ये जानकर कि उसके ब्लड का जो RH फैक्टर है वो दुनिया में आइडियल है। इसका मतलब समझते हैं, सरल भाषा में समझाता हूं। बंदर को कभी भी डायबिटीज नहीं हो सकती, बंदर को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, बंदर को कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता, बंदर को ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, बंदर को पैरालिसिस नहीं हो सकता, और इतनी सारी सीरियस बीमारियों के बाद कैंसर तो कभी नहीं हो सकता। उसका ब्लड ऐसा है, भगवान ने उसको ब्लड दिया है ऐसा। आप भी बंदर से ऐसे बने।
आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं। तो बंदर के बारे में बिल्कुल एश्योर रहिए, आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए। वो थोड़ा आपको चिढ़ा जरूर सकता है और उसको कुछ भूख वूख लगी है तो छीन बीन के खा सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं करता। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।